मित्रों नमस्कार। 201 महत्वपूर्ण विलोम शब्द का ये शानदार वीडियो जिसमें सरल कठिन का मिश्रण है आपके सामने पेश है। इसको लगातार पूरा देखिएगा और अंत में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, क्रम संख्या 1 से लेते हैं। अक्षम का विलोम होता है सक्षम। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज का अर्थ होता है जो पहले जन्मा है और अनुज का अर्थ होता है जो बाद में जन्मा है, यानी छोटा भाई। और अतिथि का विलोम होता है आतिथेय। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेहमान का विलोम होता है मेजबान। बहुत अच्छे शब्द हैं। विशेषण का विलोम विशेष्य। उपमेय का उपमान। अतिवृष्टि यानी होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना और अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश नहीं होना। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अद्यतन यानी आज का और पुरातन यानी पुराना। अधिकार का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है अनधिकार। तो साथियों में मैं आपको बताना चाहूँ कि अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुनासिक का विलोम होता है निरनुनासिक। और अनुनासिक वो होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, उस वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। यहाँ कई विद्यार्थी निरपराधी मान लेते हैं, जबकि निरपराधी अशुद्ध होता है। ऐसे शब्द मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हैं, वहाँ भी आप जाकर देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अन्य जो विलोम से संबंधित जो वीडियो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ भी आप देखिएगा। वहाँ मैंने एक शब्द के दो तीन विलोम भी डाले हैं। इससे पहले ऐसा वीडियो मैंने डाल दिया है। अगला विलोम देखो। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अनुराग का होता है विराग। अपचय का विलोम होता है उपचय। और अपेक्षा का उपेक्षा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। अभियुक्त का अभियोगी होता है। और अमावस्या का विलोम काफ़ी महत्वपूर्ण है पूर्णिमा। और यहाँ देखिए अर्पण। अर्पण यानी देना और ग्रहण यानी लेना। अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ यानी बहुत कम जानने वाला, बहुज्ञ यानी बहुत ज़्यादा जानने वाला। अगले देखिए साथियों, अल्प प्राण का महाप्राण। ये वर्ण विचार में हमने पढ़े हैं। अवतल का विलोम उत्तल होता है। अवर का प्रवर होता है। अवर यानी छोटा तो प्रवर यानी बड़ा। अवलंब का निरवलंब। ये निरावलंब नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। निरवलंब है क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है। और अवलंब यानी सहारा, निरवलंब यानी जिसके कोई सहारा नहीं हो। असूया का विलोम होता है अनुसूया। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या जलन। अनुसूया इसका विलोम है जिसमें ईर्ष्या जलन न हो। स्तेय हो अस्तेय। देखो, स्तेय का अर्थ होता है चोरी और इसका विलोम होता है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी न करना। आकुंचन प्रसारण। आग्रह का दुराग्रह। आज्ञा का अवज्ञा। जरा का यौवन। जरा यानी बुढ़ापा, इसका विलोम होता है यौवन, युवावस्था। और इहलोक यानी यह लोक, पृथ्वीलोक। और इसका विलोम होता है परलोक। ईशत अलम। ईशत का मतलब होता है थोड़ा और अलम का अर्थ होता है काफ़ी। और ईर्ष्या का विलोम होता है प्रेम। ऋणी का उऋण। उऋण वह होता है जिसने ऋण चुका दिया हो। उग्र का सौम्य। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष यानी उन्नति, अपकर्ष यानी अवनति। और उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण आप जानते हैं। उद्घाटन का विलोम समापन। और उपत्यका का विलोम अधित्य का होता है। उपत्यका का अर्थ मैं आपको बता दूं कि पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको उपत्यका, और जो ऊपर की समतल भूमि है उसको अधित्य का कहते हैं। और उपर्युक्त का विलोम विद्यार्थियों अधोलिखित होता है। ये बहुत अच्छे शब्द हैं। 41वें क्रम पर आप देखें, ऋणात्मक का विलोम है धनात्मक। ऋजु। ऋजु का अर्थ होता है सरल और वक्र यानी होता है टेढ़ा। तो ऋजु का विलोम वक्र। एकाकी का समग्र होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज। कीर्ति का अपकीर्ति। और कृतज्ञ का कृतघ्न काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है। कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला और कृतघ्न यानी किए हुए का उपकार जो न माने। क्षणिक यानी जो क्षण भर का होता है। और शाश्वत यानी जो स्थायी होता है। क्षुद्र यानी छोटा और विराट यानी बड़ा। और खंडन का विलोम मंडन। खगोल का भूगोल, क्योंकि खगोल का अर्थ आकाश से संबंधित होता है तो भूगोल का संबंध धरती से संबंधित होता है। छद्म का व्यक्त होता है। छद्म यानी छिपा हुआ और व्यक्त यानी प्रकट। तामसिक का सात्विक। उज्ज्वल का धूमिल। नमक हराम का नमक हलाल। और आस्तिक का नास्तिक होता है। निषेध का विधि। निषेध का अर्थ होता है वर्जित। और निषिद्ध का विहित, इसका भी यही अर्थ होता है। विधि और विहित का अर्थ होता है मान्य। और पंडित का विलोम विद्यार्थियों मूर्ख होता है। तो कुलटा का पतिव्रता होता है। पूर्वाह्न का विलोम अपराह्न होता है। पूर्वाह्न का अर्थ मैं आपको बता दूं कि दोपहर से पहले का समय है जो आधा दिन वह पूर्वाह्न, और दोपहर से बाद का समय जो आधा दिन वह अपराह्न होता है।
इसलिए पूर्वाहन का विलोम अपराहन। इसको अच्छे से समझें और इसको लिखना भी सीखें। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अपनी नोटबुक में उतारें तो आपके लिए बहुत बेहतर सामग्री इकट्ठी होगी। अब आप देखें इसमें 61वें नंबर पर प्राची का विलोम प्रतीची लिखा है। प्राची का मतलब पूर्व दिशा और प्रतीची यानी पश्चिम दिशा। वैसे ही प्रीति का विलोम वैर होता है, प्रकृति का पुरुष होता है, भूषण का दूषण होता है, मितव्यय यानी कम खर्चा और अपव्यय यानी अधिक खर्चा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। रुक्ष यानी रूखा और मसृण यानी चिकना, तो रुक्ष का विलोम मसृण बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्य का रुदन, हास्य यानी हंसना, रुदन यानी रोना। रोगी का विलोम याद रखिए निरोगी नहीं होता है। फिर बताता हूँ, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है। रोगी का विलोम होता है विद्यार्थियों निरोग, और निरोग शब्द ही केवल शुद्ध है, निरोगी नहीं। आह्वान का विलोम विसर्जन होता है और संक्षेपण का विलोम वृद्धिकरण होता है। वैमनस्य यानी वैर भावना, सोमनस्य यानी तालमेल सामंजस्य, तो वैमनस्य का विलोम होता है सोमनस्य। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति से संबंधित और समष्टि का मतलब समाज से संबंधित, तो व्यष्टि का विलोम समष्टि जैसे व्यक्ति का समाज होता है। समास का व्यास होता है, संकल्प का विकल्प होता है, श्वास का उच्छ्वास होता है, वक्ता का श्रोता होता है, श्रव्य का दृश्य होता है, श्रव्य यानी सुनने लायक, दृश्य यानी देखने लायक। शोषक का विलोम शोषित, शोषण का पोषण, तो सूक्ष्म का स्थूल होता है विद्यार्थियों। 81 का क्रम कहता है सायास, इसका विलोम है अनायास। विद्यार्थियों सायास का अर्थ होता है सहज और आयास यानी प्रयास सहित, और अनायास यानी बिना ही प्रयास के। सुरति का विलोम होता है निरति और सुनीति का विलोम कुनीति। चीत्कार का विलोम होता है शीतकार, चीत्कार दुख में और शीतकार खुशी में। स्मरण का विलोम विस्मरण, उपकार का विलोम अपकार, निर्गुण का सगुण। अभ्यर्थी का विलोम प्रत्यर्थी होता है। ये इस तरह के शब्द आपको हर कहीं मिलने वाले नहीं हैं, ये बड़ी मेहनत से आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। ये वीडियो बहुत काम की चीज़ें हैं, इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, ये बहुत ही उपयोगी सामग्री बना करके आपके सामने रखे गए हैं। अमर का विलोम है मरते, अमर यानी जो न मरे और मरते यानी जो मर सके। अस्ति यानी है और नास्ति यानी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम। आदर्श का विलोम यथार्थ, इहलोक का परलोक। ईद का मुहर्रम, क्योंकि ईद खुशी का तो मुहर्रम गम का त्यौहार है। मंगल का विलोम अमंगल। खास का आम होता है, क्योंकि एक खास आदमी और एक आम आदमी। खुशबू का विलोम बदबू होता है, जैसे सुगंध का दुर्गंध होता है। रक्षक का विलोम भक्षक होता है। अघोष का विलोम सघोष होता है। गरिमा का लघिमा, तो प्रजातंत्र का राजतंत्र होता है विद्यार्थियों। इस स्क्रीन पर हम देखें, देखो 101 नंबर पर गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है और सन्यासी इसी तरह से लिखा जाता है, ये भी देखें आप। खुश मिजाज का बदमिजाज। गद्य का विलोम पद्य और द्वैत का अद्वैत। द्वैत यानी जो दो में विश्वास करे, अद्वैत यानी जो दो में न करे। निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष और निवृत्ति का मतलब जो अलग हो, और प्रवृत्ति यानी जो प्रवृत्त हो, किसी चीज़ में रत हो, तो निवृत्ति का विलोम प्रवृत्ति होता है। नेकी यानी अच्छाई और बदी यानी बुराई, नेकी का विलोम बदी। स्वर्ग का नरक, निरक्षर का साक्षर, स्वदेश का परदेश। प्रधान का गौण होता है, फूल का कांटा होता है, तो भूषण का दूषण। गौरव का लाघव, गौरव यानी गुरुता से परिपूर्ण और लाघव यानी जो लघुता से परिपूर्ण, छोटे रूप में। मौन का मुखर, तो मौन का वाचाल भी होता है। विपत्ति का संपत्ति, वक्ता का श्रोता, शासक का शासित होता है, तो सरस का नीरस होता है, तो संकल्प का विकल्प होता है विद्यार्थियों। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 120 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द दिए हैं, और मैं बता दूं कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 73 विलोम शब्द दिए हैं, जिनमें एक शब्द के 2-2, 3-3 विलोम शब्द रखे गए हैं, और इसके साथ 8 विलोम शब्द मैंने और दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने विचार और ज़्यादा सुधार के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।